नमस्कार। तो मैं प्रस्तुत कर रहा था कथा मन्नू, राजा मन्नू और शत्रुपा का। राजा मन्नू और शत्रुपा पति पत्नी, ये दोनों, मन्नू राजा और शत्रुपा, मन्नू के पुत्र का नाम उतानपाद था और एक और पुत्र थे जिसका नाम प्रियव्रत था। और उतानपाद के जानते ही आप लोग, दो स्त्रियां थी, सुरुचि और सुनीति। और सुनीति का एक पुत्र था जिसे ध्रुव कहते हैं। ध्रुव हरिभक्त था, भगवान का भक्त था। और छोटे भाई प्रियव्रत का एक कन्या थी जिसका नाम देवहूति था। और देवहूति की शादी कर्दम मुनि से हुई थी। यह वंश का ये परिचय है। तो जब मन्नू राजा और शत्रुपा ये लोग वृद्ध हो गए तो वृद्धावस्था में इन लोगों ने विचार किया कि अब बड़ा लड़का उतानपाद को राजगद्दी दे दिया जाए और राजगद्दी दे करके हम लोग भगवान का भजन करें। तो यही हुआ। वृद्धावस्था में बड़े लड़का उतानपाद को राजगद्दी दे दी गई और अपने धर्म स्थल पर जा करके, और ये लोग मन्नू राजा और शत्रुपा, ये लोग तपस्या करने लगे, भगवान को याद करने लगे और अब तन मन से, पूर्ण रूप से, हार्दिक रूप से भगवान की प्राप्ति के लिए ये लोग पूजा पर आराधना करना प्रारंभ कर दिए। 6000 वर्ष तक ये लोग जलाहार रहे, माने जल पी करके रह गए। और 7000 वर्षों तक वायु आहार का, हवा पी करके रह गए। और उसके बाद रामायण में चर्चा है कि 10,000 वर्षों तक बिना खाए पिए रह गए और एक पैर पर खड़ा रह गए। तो आकाशवाणी हुई कि तुम कुछ वरदान मांगो, वर मांगो। आवाज इधर से कुछ नहीं हुई। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि तुम लोग वरदान मांगो, जो मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ। तो राजा मन्नू ने कहा कि आप ही के समान हमें एक पुत्र चाहिए। तो कहा कि ठीक है, एवमस्तु। उसके पश्चात शत्रुपा हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ी हो गई। तो भगवान ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम क्या चाहती हो? तो शत्रुपा ने कहा कि जो राजा की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे गर्भ से ही मैं पैदा होऊंगा। और यही हुआ। कालांतर में योनि बदलने पर, जैसे मनुष्य की योनि में अवधपुर में राजा दशरथ, मन्नू राजा दशरथ हुए और शत्रुपा कौशल्या हुई। कौशल्या के गर्भ से राम पैदा हुए। तो फिर राम पैदा हुए तो यहाँ परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जनों के हित के लिए और दुष्टों के संहार के लिए राम का अवतार हुआ, भगवान का अवतार हुआ। तो हमें ये कथा से शिक्षा मिलती है कि भगवान की स्मृति आवश्यक है, भगवान की पूजा जरूरी है। जो भी संसार में जो भी होता है उसी शक्ति के सहारे होता है। और हम आप कहते हैं कि हम करते नहीं, वो परमात्मा ही करता है। हम लोग तो माध्यम हैं। जो भी करता है करने वाला वही है, होता वही है जो मंजूरे खुदा होता है। कहा गया, सही बात है। जो होता है परमात्मा करते हैं, हम आप कुछ नहीं करते हैं। कहा गया है कि जब तक वह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता, जब तक वह न चाहे आदमी से कुछ नहीं होता। परमात्मा ही सब करता है, वो जो चाहे वही करता है। इसलिए परमात्मा की स्मृति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका चिंतन आवश्यक है।
जब वो द्रवित होता है, परमात्मा जब प्रसन्न हो जाता है, तो भक्त को किसी चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो सजग हो जाता है, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। परिवार में सुख शांति लाने वाली वही शक्ति है। इसलिए परमात्मा की स्मृति, परमात्मा का भजन, सत्संग बहुत आवश्यक है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।